द आर्ट ऑफ रिस्क प्रेरक मंच द्वारा लिखित एक अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक पुस्तक है जो जीवन में जोखिम लेने की कला और उसके महत्व पर प्रकाश डालती है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए जोखिम लेना न केवल आवश्यक है बल्कि एक कला है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। मंच का मानना है कि जीवन में वास्तविक उपलब्धियां तभी संभव हैं जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं। जोखिम का मनोविज्ञान। इस खंड में लेखक जोखिम लेने के मनोविज्ञान का विश्लेषण करते हैं। मंच बताते हैं कि मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से सुरक्षा और स्थिरता की ओर झुकता है, जिससे हमें जोखिम से बचने की प्रवृत्ति होती है। हमारा दिमाग लॉस अवर्जन नामक एक प्रक्रिया से गुजरता है, जहां हम नुकसान से बचने को लाभ प्राप्त करने से अधिक महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, एक युवा भारतीय प्रोफेशनल जो एक सुरक्षित नौकरी छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उसके मन में यह डर होता है, अगर मैं फेल हो गया तो। यह फियर ऑफ फेलियर उसे एक्शन लेने से रोकता है। मंच इस मनोवैज्ञानिक बाधा को तोड़ने के लिए रिस्क मसल विकसित करने का सुझाव देते हैं। छोटे छोटे जोखिम लेकर शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़े जोखिमों के लिए अपनी क्षमता बढ़ाएं। सफल जोखिम लेने के सिद्धांत। मंच ने 5 मुख्य सिद्धांतों की पहचान की है जो सफल जोखिम लेने की नींव है। जानकारी आधारित निर्णय। सफल जोखिम उठाने वाले अंधेरे में छलांग नहीं लगाते, वे शोध करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं और अपने विकल्पों का विश्लेषण करते हैं। उदाहरण, नीता, एक मध्य वर्गीय परिवार की महिला जो प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहती थी। उसने घर घर जाकर रिसर्च किया, लोकेशन की स्टडी की, मार्केट ट्रेंड्स का एनालिसिस किया और फिर एक कम विकसित क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदी जो 5 साल में 3 गुना मूल्य की हो गई। विफलता से सीखना। जोखिम लेना हमेशा सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन सफल लोग विफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। उदाहरण, राहुल का पहला ई-कॉमर्स वेंचर कंप्लीटली फेल हो गया, लेकिन उसने उस अनुभव से कस्टमर बिहेवियर, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में महत्वपूर्ण लेसन सीखे। अपनी दूसरी कंपनी में उसने इन सब का ध्यान रखा और बड़ी सफलता हासिल की। अनुकूलनशीलता। सफल जोखिम लेने वाले लचीले होते हैं और परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण को बदलने में सक्षम होते हैं। उदाहरण, कोविड-19 के दौरान मीना की कपड़े की दुकान का बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हुआ। उसने तुरंत अपने बिजनेस मॉडल को अडेप्ट किया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। साथ ही मास्क और पीपीई किट्स बनाना शुरू किया, जिससे न केवल उसका बिजनेस बचा बल्कि एक्सपैंड भी हुआ। सकारात्मक दृष्टिकोण। डर और आशंका को दूर रखकर सकारात्मक सोच के साथ जोखिम लेने वाले अधिक सफल होते हैं। उदाहरण, विशाल, एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने वाले युवा ने अपनी सुरक्षित आईटी जॉब छोड़कर एक क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्टअप शुरू किया। जब अनेक लोगों ने उसे डिस्करेज किया, तब भी उसने अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखा और आज उसकी कंपनी $multi-million वैल्यूएशन की है। नेटवर्क का निर्माण। सही लोगों का नेटवर्क जोखिम को मैनेज करने में मदद करता है और अवसर प्रदान करता है। उदाहरण, प्रिया, एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ने लोकल बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स में भाग लेकर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से कनेक्ट करके अपना नेटवर्क बनाया। इससे उसे न केवल वैल्यूएबल मेंटरशिप मिली बल्कि उसके स्टार्टअप के लिए फंडिंग भी मिली। जोखिम और इनोवेशन का संबंध। मंच इस बात पर जोर देते हैं कि इनोवेशन और जोखिम एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स जैसे स्टीव जॉब्स, एलन मस्क और नारायण मूर्ति ने अपने करियर में बड़े जोखिम लिए और असफलताओं का सामना किया। भारतीय संदर्भ में देखें तो पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने एक उल्लेखनीय जोखिम लिया जब उन्होंने डिजिटल पेमेंट पर दाम लगाया, वह भी ऐसे समय में जब देश में कैश ट्रांजैक्शन का बोलबाला था। उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और विजन ने भारत के डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप को पूरी तरह बदल दिया। मंच का सुझाव है कि हमें इनोवेशन माइंडसेट विकसित करना चाहिए जिसमें ये तत्व शामिल हो। क्यूरियोसिटी, नई चीजों के बारे में जिज्ञासा रखना और सीखने की इच्छा। एक्सपेरिमेंटेशन, नए विचारों को आजमाने की इच्छा। रेजिलियंस, असफलताओं से उबरने की क्षमता। विजन, परिणाम की एक स्पष्ट तस्वीर देखना। उदाहरण, अंकित
एक कॉलेज स्टूडेंट ने फूड डिलीवरी के बजाय होम कुक्ड फूड शेयरिंग की अवधारणा पर आधारित एक ऐप विकसित किया। बहुत से लोगों ने इसे इम्प्रैक्टिकल बताया, लेकिन उसने अपने विजन पर भरोसा रखा और छोटे पैमाने पर एक्सपेरिमेंट किया। आज उसका ऐप कई शहरों में लोकप्रिय है और घर के बने स्वादिष्ट खाने को अफोर्डेबल प्राइसेस पर उपलब्ध कराता है। व्यक्तिगत जीवन में जोखिम लेना केवल व्यवसाय या करियर तक सीमित नहीं है। मंच बताते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय जोखिम से जुड़े होते हैं, चाहे वह एक नए शहर में जाना हो, किसी के साथ रिश्ता बनाना हो या अपनी पसंद के करियर का पीछा करना हो। उदाहरण, सुमन एक 35 वर्षीय IT प्रोफेशनल हमेशा से योगा टीचर बनना चाहती थी। सभी ने उन्हें सेटल जॉब छोड़ने के खिलाफ सलाह दी, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करने का जोखिम लिया और आज वे दुनिया भर में योगा वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हैं और एक सफल वेलनेस ऐप चलाती हैं। मंच के अनुसार व्यक्तिगत जीवन में जोखिम लेने के लिए निम्नलिखित आवश्यक है: आत्मजागरूकता, अपनी ताकत, कमजोरियों और मूल्यों को जानना, भय से परे सोचना, डर को पहचानना लेकिन उसे अपने फैसलों को प्रभावित ना करने देना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, नई चीजें आजमाना और नए अनुभवों को अपनाना। संगठनात्मक संस्कृति और जोखिम। मंच ने संगठनात्मक संस्कृति के महत्व पर भी जोर दिया है, जो जोखिम लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने पाया कि जिन कंपनियों में ऐसी संस्कृति होती है, वे अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल जाती हैं। उदाहरण, टाटा समूह की इनोवेशन लैब, जहां कर्मचारियों को फेल फास्ट, लर्न फास्टर की संस्कृति के तहत नए आइडियाज पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस अप्रोच से कंपनी ने कई ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च की हैं। एक रिस्क पॉजिटिव संस्कृति विकसित करने के लिए मंच के सुझाव: विफलता को सजा न दें, असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखें, प्रयोग को प्रोत्साहित करें, नवाचार के लिए समय और संसाधन आवंटित करें, विविध दृष्टिकोणों को मूल्य दें, विभिन्न पृष्ठभूमि और अनुभवों वाले लोगों को शामिल करें, क्लियर कम्युनिकेशन, जोखिम और अपेक्षाओं के बारे में स्पष्ट रहें। भारतीय संदर्भ में जोखिम। मंच ने विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में जोखिम लेने की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि भारतीय समाज परंपरागत रूप से सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देता है, जिससे जोखिम लेने की प्रवृत्ति कम होती है। हालांकि पिछले दशक में भारत में स्टार्टअप कल्चर की बढ़ोतरी और युवा पीढ़ी के बीच एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के विकास से यह धारणा बदल रही है। उदाहरण, कुणाल एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले इंजीनियर, जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक इनोवेटिव सॉल्यूशन पर काम करना शुरू किया। उनके परिवार ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाया। आज उनका सोलर एनर्जी स्टार्टअप गांवों में अफोर्डेबल बिजली पहुंचा रहा है और नेशनल अवार्ड्स जीत चुका है। मंच के अनुसार भारतीय संदर्भ में जोखिम लेने के लिए सामाजिक दबाव से मुक्त होना, लोगों की राय और लोग क्या कहेंगे से प्रभावित न होना, विफलता को स्वीकार करना, भारतीय समाज में फेलियर को स्टिग्मा मानने की बजाय लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, सहयोगी नेटवर्क बनाना, परिवार और दोस्तों का समर्थन प्राप्त करना या लाइक माइंडेड लोगों का कम्युनिटी खोजना। डिजिटल युग में जोखिम। आज के डिजिटल युग में जोखिम लेने का स्वरूप बदल गया है। मंच इस नए लैंडस्केप में नेविगेट करने के लिए कई रणनीतियां प्रस्तावित करते हैं। फास्ट प्रोटोटाइपिंग, नए विचारों का त्वरित परीक्षण, डेटा ड्रिवन डिसीजंस, डेटा का उपयोग करके जोखिम को कम करना, एजाइल मेथोडोलॉजी, छोटे छोटे चरणों में प्रगति करना और फीडबैक के आधार पर एडजस्ट करना। उदाहरण, दीपा एक फैशन डिजाइनर ने अपने एक्सक्लूसिव बुटीक को लॉन्च करने से पहले सोशल मीडिया पर अपने डिजाइनों के प्रोटोटाइप्स शेयर किए और कस्टमर फीडबैक कलेक्ट किया। इस डेटा ड्रिवन अप्रोच ने उन्हें मार्केट को बेहतर समझने और रिस्क को मिनिमाइज करने में मदद की। जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। सफल जोखिम लेने का मतलब अंधाधुंध जोखिम लेना नहीं है। मंच जोखिम प्रबंधन के महत्व पर जोर देते हैं और निम्नलिखित फ्रेमवर्क प्रस्तावित करते हैं। जोखिम की पहचान, संभावित जोखिमों की पहचान करना, जोखिम का आकलन
प्रत्येक जोखिम के प्रभाव और संभावना का मूल्यांकन, मिटिगेशन स्ट्रेटजी, जोखिम को कम करने के लिए रणनीति विकसित करना, कंटिजेंसी प्लानिंग, यदि चीजें गलत हो जाएं तो बैकअप प्लान तैयार रखना। उदाहरण, सचिन, एक रेस्टोरेंट ओनर, ने नया फ्यूजन रेस्टोरेंट खोलते समय कई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज अपनाई। उन्होंने फूड क्रिटिक से फीडबैक लिया, सॉफ्ट लॉन्च किया, मेन्यू को लगातार ऑप्टिमाइज किया और एक कंटिजेंसी फंड बनाए रखा। इस व्यवस्थित अप्रोच ने उन्हें इनिशियल चैलेंजेस से पार पाने और एक सक्सेसफुल बिजनेस एस्टैब्लिश करने में मदद की। अवसर की पहचान। मंच के अनुसार जोखिम लेने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अवसरों को कैसे पहचानते हैं। वे निम्नलिखित फ्रेमवर्क सुझाते हैं। ट्रेंड्स की पहचान, भविष्य में क्या महत्वपूर्ण होगा, इसकी पहचान करना। पेन पॉइंट्स की पहचान, मौजूदा समाधानों में खामियों की पहचान करना। सक्रिय खोज, अवसरों की सक्रिय रूप से तलाश करना, न कि उनके आने का इंतजार करना। उदाहरण, रोहित, एक यंग प्रोफेशनल, ने महामारी के दौरान रिमोट वर्क के ट्रेंड को पहचाना और एक डिजिटल रिमोट वर्क मैनेजमेंट टूल विकसित किया जो अब हजारों कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है। जोखिम और नैतिकता। मंच एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देते हैं, सभी जोखिम उचित नहीं होते। जोखिम लेने के पीछे एक नैतिक ढांचा होना चाहिए। वे नैतिक जोखिम लेने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का सुझाव देते हैं। हानि न पहुंचाएं, आपके कार्य दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। पारदर्शित, अपने स्टेकहोल्डर्स के साथ ईमानदार रहें। समाज पर सकारात्मक प्रभाव, समाज को बेहतर बनाने वाले जोखिम चुनें। उदाहरण, आदित्य, एक फार्मास्यूटिकल रिसर्चर, ने अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़कर अफोर्डेबल मेडिसिन पर काम करने के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने जोखिम लिया, लेकिन उनका लक्ष्य समाज को फायदा पहुंचाना था, न कि सिर्फ मुनाफा कमाना। जीवन में संतुलन। मंच का मानना है कि जोखिम लेने में भी संतुलन महत्वपूर्ण है। सभी क्षेत्रों में अत्यधिक जोखिम तनाव और बर्नआउट का कारण बन सकता है। वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम को संतुलित करने का सुझाव देते हैं। वित्तीय जोखिम, कुछ सुरक्षित निवेश और कुछ उच्च जोखिम निवेश। करियर जोखिम, अपने मुख्य कौशल को बनाए रखते हुए नए क्षेत्रों का पता लगाना। व्यक्तिगत जोखिम, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, लेकिन अपने कोर वैल्यूज से समझौता न करें। उदाहरण, अमिता, एक सफल प्रोफेशनल, ने अपने हाई स्ट्रेस कॉर्पोरेट जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस भी शुरू किया। उन्होंने दोनों में संतुलन बनाए रखा, धीरे धीरे अपने साइड बिजनेस को बढ़ाया और जब वह स्थिर हो गया तभी अपनी नौकरी छोड़ी। यह कैलकुलेटेड रिस्क अप्रोच उन्हें वित्तीय सुरक्षा बनाए रखने में मदद की। निष्कर्ष, सफल जीवन के लिए जोखिम की कला। मंच अपनी पुस्तक को इस विचार के साथ समाप्त करते हैं कि जोखिम लेना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे इसे एक कला के रूप में देखते हैं, ऐसी कला जिसे सीखा, अभ्यास किया और निखारा जा सकता है। उनके अनुसार सफल जीवन वह नहीं है जिसमें कोई जोखिम नहीं लिया गया, बल्कि वह है जिसमें सोच समझकर, साहस के साथ और उद्देश्यपूर्ण जोखिम लिए गए। वे पाठकों को आमंत्रित करते हैं कि वे अपने डर का सामना करें, अपनी क्षमताओं में विश्वास रखें और जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क्स लें, क्योंकि अंत में, जैसा कि वे कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। उदाहरण, राजेश टंडन, जिन्होंने 50 की उम्र में एक सुरक्षित बैंकिंग करियर छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग में कदम रखा। आज 10 साल बाद उनका फार्म न केवल इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है, बल्कि हजारों किसानों के लिए सस्टेनेबल फार्मिंग का एक मॉडल बन गया है। उन्होंने एक जोखिम लिया, लेकिन उस जोखिम ने उन्हें एक मोर मीनिंगफुल और फुलफिलिंग जीवन दिया। मुख्य सीख, की टेकअवेज। जोखिम एक कला है। जोखिम लेना एक रैंडम एक्ट नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया है जिसे मास्टर किया जा सकता है। जानकारी आधारित जोखिम लें। सफल जोखिम लेने वाले रिसर्च करते हैं और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं। विफलता से सीखें। हर असफलता एक सबक है। इसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। अंधाधुंध जोखिम न लें, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाएं। अवसरों की पहचान करें। नए ट्रेंड्स, पैन पॉइंट्स और आने वाले अवसरों की पहचान करने की क्षमता विकसित करें। रिस्क मसल विकसित करें। छोटे जोखिमों से शुरू करें
और धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाएं। सामाजिक दबाव से मुक्त रहें। लोग क्या कहेंगे से प्रभावित न होकर अपने विजन पर भरोसा रखें। नैतिक जोखिम लें। ऐसे जोखिम चुनें जो न केवल आपको बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाएं। जीवन में संतुलन बनाए रखें। सभी क्षेत्रों में अत्यधिक जोखिम से बचें और स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाएं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। वास्तविक विकास और उपलब्धि तभी होती है जब हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं। पुस्तक का अंतिम संदेश है, जीवन का सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। प्रेरक मंच हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने डर का सामना करें, अपनी क्षमताओं में विश्वास रखें और साहस के साथ जीवन की यात्रा करें, क्योंकि अंत में हम सभी अपने लिए जोखिम लेने वाले और अपने सपनों का पीछा करने वाले लोगों की कहानियों से प्रेरित होते हैं।